उमाबेन अपने बेटों को बताती हैं कि तुषार भाई की जगह अब से वो सारा व्यापार का हिसाब किताब रखेंगी। दूसरी तरफ मानव छन से बदला लेने के लिए प्लान बनाता है, लेकिन छन उसकी चाल को पलट देती है। मुझे ठीक ठाक देखकर हैरान हो गए। वैसे काफी अच्छा प्लान, मुझे रूम में भेजकर कुत्ते से कटवाने का। तुषार भाई का घर और नौकरी वापस मिलने के इरादे से छन उमाबेन से माफी मांगने जाती है। मुझे बड़ों को उनके नाम से बुलाना नहीं सिखाया गया है। बड़ों का नाम लेने से उनकी इज्जत कम हो जाती है। भगवान सबका भला करे और शुरुआत मारा से करे। कमाल है, बड़ों को नाम से बुलाना नहीं सिखाया, लेकिन नाम से बुलाए बगैर बड़ों की इज्जत कैसे उतारी जाती है वो बहुत अच्छी तरह सिखाया है तुझे। आंटी, इसलिए तो मैं यहाँ आपसे माफी मांगने आई हूँ। जरूरत नहीं है, तू माफी मत मांग। कल जो हुआ उसमें तेरा क्या गया? इज्जत मेरी गई, इतना अच्छा रिश्ता पूर्वी के हाथ से गया। पुरानी नौकरी, पुराना घर तुषार भाई ने खोया। तूने क्या खोया? तू छन करती आई और छन करती चली गई। प्लीज आंटी, जो कुछ भी हुआ उसमें तुषार अंकल या पूर्वी की कोई गलती नहीं है। आप मुझसे गुस्सा है ना, तो मुझे सजा दीजिए। आई प्रॉमिस, आप मुझे जो भी सजा देंगी मुझे मंजूर है। बस इस तरह उन लोगों को दहाड़ने वालों को ऐसे गिड़गिड़ाना शोभा नहीं देता। जाने देना, भूल जा। जो हुआ उसे भूल जा। रात गई, बारात गई, छोड़ दे। बैठ, नाश्ता कर। प्लीज आंटी जी, ऐसा मत कहिए। मेरी आपसे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, मुझे बस दहेज से प्रॉब्लम है। हम सारी सहेलियों ने साथ में फैसला लिया था कि ना हम कभी दहेज लेंगे ना देंगे, इसलिए मेरा बॉस अब शुरू मत करना। हाँ, बहुत सुन चुकी मैं उस दिन तुम्हारे मुंह से दहेज का प्रवचन। तुम अभी बच्ची हो, तुम्हें मालूम नहीं है कि तुम जिसे दहेज कहती हो उसे बिरादरी में व्यवहार कहते हैं, या फिर शगुन, या फिर नेग। और ये आज का नहीं, ये तो बरसों से चली आ रही प्रथा है। पहले जमाने में माएं अपनी बेटी को पल्लू में बांध के कुछ देती थी, आजकल समाज के सामने देते हैं। वैसे तुम्हारी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि जब मैं शादी करके आई थी तो मेरे बापूजी ने मुझे एक जमीन का टुकड़ा देके भेजा था। हमारे बुरे वक्त में वही जमीन का टुकड़ा मेरे पूरे परिवार के काम आया। तुम उसे दहेज कहोगी, मैं उसे मेरे बापूजी का आशीर्वाद कहूंगी जो मेरे सारे घर को काम आया। लेकिन अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है। अभी तो मैंने सिर्फ व्यवहार का मतलब समझाया तुझे। ये क्यों जरूरी होता है ये भी तो सुन ले। इसे निभाने की 3 वजहें हैं। पहली वजह, एक पिता अपनी बेटी को जो कुछ भी देता है ना, वो उसी के भविष्य के लिए देता है, ताकि उसे कभी कोई कमी महसूस ना हो। व्यवहार की दूसरी वजह है कि बाप और बेटी दोनों का सम्मान, इज्जत बढ़ जाती है समाज में। और तीसरी वजह है दोनों परिवार मिलके एक हो जाते हैं और फिर सुख दुख में एक दूसरे के हमेशा काम आते हैं। आंटी, आप मुझसे बड़ी हैं,
लेकिन आपकी इन बातों से मैं आज भी सहमत नहीं हूँ। मेरा ये मानना है कि एक मिनट, इस घर के बाहर नाम किसका लिखा है, तुम्हारा या मेरा? मेरा ना, तो यहाँ वही माना जाएगा जो मैं मानती हूँ, वो नहीं जो तुम मानती हो। अब बोलो। ठीक है आंटी, अब इस विषय में मैं आपसे कोई बहस नहीं करूंगी, लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है। भले ही आपके और मेरे विचारों में फर्क है, लेकिन इतने सालों से जो आपने तुषार अंकल पर भरोसा किया है, उसमें मेरी वजह से कोई फर्क नहीं आना चाहिए। प्लीज आंटी, उन्हें माफ कर दीजिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। नहीं नहीं, मेरे आगे हाथ मत जोड़, मेरे आगे